तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि मिस्टर मिंग हाओ तो जो यूलिंग डिवाइन डायनेस्टी है वहाँ पर गए हुए हैं, तो फिर वो यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। और अब उस मास्क वाले बंदे के इतना बोलते के साथ ही ली टियान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो जो मिस्टर मिंग हाओ है वो यूलिंग डिवाइन डायनेस्टी जो है वो गए हुए हैं। और अब ली टियान को देखने के बाद में वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो ली टियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये तुम हो, बताओ मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, मुझे तुम्हें लिंग भाओ हाओ कहना चाहिए या फिर ली टियान कहना चाहिए, या फिर मुझे तुम्हें जो पैलेस लॉर्ड है वो कहना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानता हूँ? मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ कि जो तियानलाई पैलेस है तुम उसके पैलेस लॉर्ड हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो ली टियान की तरफ अपना जो अटैक होता है वो कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है लेकिन सच में मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम्हारे पास में और कौन कौन सी आइडेंटिटी है। और अब उस मास्क वाले बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ली टियान के चारों तरफ काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आकर खड़े हो जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में ली टियान जो होता है वो उस मास्क वाले बंदे से बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मैरिड क्लाउड सेक्ट का क्लाउड मिस्ट 3 टैलेंट एरे है, लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग जो है वो पहले भी मिले हैं। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो ली टियान से बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो लिटिल ब्रैट जिसे कि इमोर्टल हुआंग ने फोर्सफुली क्लिफ से छलांग जो है वो लगा दी थी वो सर्वाइव कर गया होगा और इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन गया होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो आज हमारे यहाँ पर टारगेट जो है वो तुम नहीं हो, तो इसीलिए बेफालतू के हमें फोर्स करना बंद करो, हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि हम केवल उस लड़की को यहाँ पर लेने आए हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मास्क वाला बंदा अपने साथियों को अटैक करने का ऑर्डर जो है वो दे देता है। जो देखते के साथ ही ली टियान को भी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम उन्हीं पुराने लोगों में से एक हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब फाइनली मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने का एक और मौका जो है वो मिल गया है, तुम्हें ख़त्म कर मैं अपने बिग ब्रदर का बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली टियान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड जो होती है वो वहाँ पर क्रिएट कर देता है। और उस स्वॉर्ड को क्रिएट करने के बाद में ली टियान उस स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अचानक से ही हम देखते हैं कि स्वॉर्ड वहाँ से गायब हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो ली टियान से बोलता है कि बेफालतू के यहाँ पर एफर्ट लगाना बंद करो, क्योंकि वे सभी पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि जो क्लाउड रियलम इज इल्यूजन होता है वो रियल और फेक दोनों होता है। इसे तुम इमोर्टल के मेथड की तरह समझ सकते हो, जिससे कि ड्रीम मेथड कहा जाता है। तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर खड़े रहने के सिवा और कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हो। जब तक कि हम लोग जो है उस औरत को यहाँ से पकड़ कर नहीं लेकर चले जाते, तब तक कि तुम इस चीज़ से बाहर जो है वो नहीं निकल पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो साथी होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हुए चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैरिड पिल पवेलियन के पास में पहले इस तरह की फॉर्मेशन जो है वो नहीं थी, जिसका मतलब है कि इस फॉर्मेशन को टेम्परेरी तौर पर ही यहाँ पर बनाया गया होगा। तो सभी लोग अपनी फुल फोर्स से इसके ऊपर अटैक करो, मुझे यकीन है कि इस फॉर्मेशन को चलाने के लिए इनके पास में ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी। और अब मास्क वाले बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी साथी जो होते हैं वो एक साथ में जो वो फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में हमारा व्यू मैरिड पिल पवेलियन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम फॉर्मेशन के बीच में एक क्लाउड ड्रोन को रखा हुआ देखते हैं, और जिसके अंदर की बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल स्टोन रखे भी होते हैं। और वहाँ पर काम करने वाले लोग जो होते हैं वो भी बकेट में भर भर कर स्पिरिचुअल स्टोन लेकर आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो यंग मास्टर जो होता है वो भी खड़ा हुआ होता है, और जो यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि क्या सच में इन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी जो है वो ख़त्म हो सकती है? क्या इन्होंने इस लिटिल लॉर्ड को इतना ज़्यादा कंजूस जो है वो मान लिया है? मेरे पास में इतने स्पिरिचुअल स्टोन है कि मैं आसानी से इस फॉर्मेशन को चला सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ ये होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन है। तभी जियाओ जी जो होती है वो भी बोलती है कि सच में ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा अमीर निकला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए यंग मास्टर जो होता है उससे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं कि यहाँ पर बेफालतू के फ्लर्ट जो है वो करना बंद करो। जो एनिमी है वो लगातार फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो क्या तुम इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे? और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ ये होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, आप इस चीज़ को मेरे ऊपर जो है वो छोड़ दीजिए, मैं इसे आसानी से हैंडल कर लूँगा। जो सुनकर अब जो मिंगियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लिटिल यंग मास्टर इस चीज़ को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और मैं बाहर जो एनिमी है उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो पैलेस के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके सामने एक बंदा अपने स्वॉर्ड लिए खड़ा होता है। और अब मिंगियो को देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्से में मिंगियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यकीन नहीं होता कि एक सेंट एम्परर रियलम के एक्सपर्ट के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरा रास्ता रोक रहा है। और इतना बोलकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो ब्रोकन क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है बेवकूफ़ कहीं के मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो अपने आर्मर को एक्टिवेट करते हुए वो अपने पास से एक बहुत ही खतरनाक सी जो स्वॉर्ड होती है वो निकाल लेता है, जिसका मिंगियो की बॉडी से काफ़ी पावरफुल और भी निकलने लगता है। और अब मिंगियो जो होता है वो सीधे उस ओल्ड मैन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है।
और अब मिंग्यू के आर्टिफैक्ट को देखने के बाद में वो ओल्ड मैन भी हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में इमोर्टल आर्टिफैक्ट है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने जो अटैक होते हैं उसे मिंग्यू की तरफ कर देता है। करते हुए बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे पास में इमोर्टल आर्टिफैक्ट भी है तो तुम्हें मारने के बाद में ये मेरे हो जाएंगे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि मिंग्यू जो होता है वो भी एक लोयन जैसा अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाकर उस ओल्ड मैन की तरफ करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे इमोर्टल आर्टिफैक्टों को लेना इतना आसान है। और अब मिंग्यू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिंग्यू का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर जो वो ओल्ड मैन होता है उसे टकरा जाता है, जिसका ओल्ड मैन भी उससे इंजर्ड जो है वो हो जाता है। जो देखकर ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इमोर्टल आर्टिफैक्ट को लेकर मेरे सामने शो ऑफ करने की। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही मिंग्यू जो होता है वो वापस से जाकर ओल्ड मैन के ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बेफालतू के इतनी ज्यादा बकवास जो है वो करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ में फाइट करो। और अब मिंग्यू के अचानक अटैक करने के काम वो ओल्ड मैन भी हैरान रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मिंग्यू होता है वो भी थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि पहले स्लोड आपको जल्दी कहनी होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इन लोगों को जो है वो नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि ये लोग जो है वो केवल यहाँ पर संख्या में ही ज़्यादा नहीं है बल्कि इन लोगों की जो पावर है वो भी मुझसे ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको जल्दी से जो ये इल्यूज़न है इसके अंदर से बाहर जो है वो आना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लीटियान के ऊपर आ जाता है, जिसके कि चारों तरफ क्लाउड होते हैं और उन्हें अटैक करके लीटियान जो होता है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। और अब जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो लीटियान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि इस दौरान मैंने यहाँ पर जो तुम्हारे ट्रम्प कार्ड है उन्हें फिगर आउट चाहे वो कर लिया है। इस क्लाउड रियलम के अंदर यहाँ पर चाहे तुम्हारा इमोर्टल आर्टिफैक्ट हो या फिर तुम्हारे स्टार रिवर रियलम की कल्टीवेशन हो, वो दोनों ही पूरी तरह से सप्रेस जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लीटियान जो होता है वो अपने हाथों में अपना जो ओरा होता है उसे इकट्ठा जो है वो करने लगता है। जो देखने के बाद में वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो लीटियान से उस बोलता है कि यहाँ पर बेफालतू की तुम क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो कर रहे हो, क्योंकि जिस पावर के अंदर तुम फंसे हुए हो असल में वो एक इमोर्टल की पावर है। और इमोर्टल की पावर है कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके साथ में कि तुम आसानी से कनेक्शन जो है वो बैठा लो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो अचानक से जो लीटियान होता है उसकी तरफ अपने अटैक को जो है वो कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लीटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ से मुझे होल्ड कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीटियान जो होता है वो बहुत ही आसानी से वे सारे के सारे जो अटैक होते हैं उन्हें अपनी एनर्जी की मदद से एक ही जगह पर ब्लॉक जो है वो कर देता है। और उसके बाद में जो लीटियान होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। और अब जैसे ही लीटियान जो होता है वो ऊपर की तरफ थोड़ा ध्यान से देखता है तो उस लीटियान को वहाँ पर एक पहाड़ी जैसी कोई चीज़ जो होती है वो नज़र आने लगती है। और अब उस जगह को देखने के बाद में जो लीटियान होता है वो उस तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और अब लीटियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।